बेटों से भी एक गुजारिश है, तुम जो रोड पे चलते हो ना, रोड पे थोड़ा मीटर भी देखा करो गाड़ी का। हाँ, बैठ जा मोटरसाइकिल पे, फिर देख थोड़ी रहा। और ईद के दिन तो कुछ भी नहीं देखता। शर्ट खोलेगा सारे बटन के, वो बटन के शर्ट के सारे बटन खोलेगा और यूं एक्सीलेटर लेगा। टंकी फुल है, अब्बा ने 200 दिए थे, 300 अम्मी ने दिए थे, 500 रुपये में टंकी भर गई। फिर दाएं बाएं नहीं देख रहा। तुम जानते हो तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हारे माँ बाप को जिंदगी भर रुला सकती है। कह रहे आप मेरे आगे पीछे कोई रोने वाला ना। क्यों? माँ बाप भूल गया तू? रोने वाले कब होंगे? का जब बीवी बच्चे होंगे। अच्छा, वही तेरी हमदर्द है? अरे बताओ यार, मैं बीवियों के खिलाफ भड़का नहीं रहा हूं आपको, लेकिन समझा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं आपको। आप कह रहे हो नहीं नहीं कोई रोने वाला नहीं है। सुन मेरे भाई, सारी खेती से ताल्लुक रखते हैं ना, अक्सर लोग किसान ही होंगे, क्योंकि हम सब जमीन से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। गेहूं की फसल कितने दिन में आ जाती है? छह महीने खड़ा रहेगा गेहूं। बहुत पक्के किसान लग रहे हो यार तुम। देखिए अब यहां मुझे गेहूं के बीज का प्रचार नहीं करना है। मोटी सी बात, धान अब तो 90, 60 दिन में भी आ जाते हैं ना कुछ धान, खरार वाले। साटा जिसे कह, मैं कै दिन में आ जा, 61 दिन हो जाए, 65, मशहूर तो 60 सही है। ठीक है, अपने हालत से भले ही मत काटो 90 दिन। ठीक है जी। एक किसान धान लगाता है ना, धान एक एक पेड़ को दिलो जान से पालता है। पालता है कि नहीं? देखा ना बेटे, कभी कभी हम किसी के खेत में गुजर जाएं, किसी का एक पेड़ टूट जाए तो वो लट लेके घर तक आता। तेरे लल्ला ने मेरे खेत में पैर रखा ही कैसे? और वो उसका आना गलत नहीं है, हक है उसका, मालिक है वो अपनी खेती का। आप होते कौन हो किसी का नुकसान करने वाले? और कई बार इतने ठलुए लोग होते हैं, मेड़ पे चल जाना, मेड़ पे तो धोरे के धान छोड़ता ही ना, ऐसा मारे मुट्ठी भर के सूता है ना, टूंग रहा। ये बता, तू पूरा दिन टूंगता रहे, तेरा पेट भर जाएगा? जिसका नुकसान किया है वो गुनाह और उठा लिया तूने। तुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ, अलबत्ता नुकसान। मेरे बच्चों कान खोल के सुनो बहुत गौर से। किसान एक धान लगाता है तो 60 दिन से कितनी उम्मीदें बांधता है। फसल आएगी, काटेंगे हम, झाड़ेंगे हम, फिर उससे बेच के पैसा लेंगे, पैसे से जरूरतें पूरी करेंगे। बहुत उम्मीदें लगी होती हैं। जरा सोच, अगर एक किसान 60 दिन में आने वाली फसल से इतना प्यार करता है तो बाप 25 साल में तैयार होने वाले बेटे से कितना प्यार करता होगा। खुद अंदाजा लगाइए। अगर 60 दिन में आने वाला पेड़ तुम पैर रख दो तो किसान का कलेजा निकल जाता है, जबकि अगले साल फिर 60 दिन में ही आ जाएगा। 90 दिन वाली खेती कर लेगा, धान फिर आ जाएगा। अब सोच तो सही, अगर हर साल के साल आने वाली फसल से हमें इतना प्यार है तो फिर अपनी नस्ल से कितना प्यार होगा।
तुम जो गाड़ी पे बैठ के एक्सीलेटर लेके कहते हो क्या फर्क पड़ता है, टांग टूटेगी तो मेरी टूटेगी, भेजा निकलेगा तो मेरा निकलेगा। नादान तू नहीं जानता है, अगर टांग टूटी तू तो लेटा रहेगा बेड पे। माँ से पूछ वो कितनी रातें जाग के गुजारेगी, बाप से पूछ कितने चक्कर हॉस्पिटल के लगाएगा तेरी पट्टी मरहम पट्टी के लिए। जाओ आज भी हॉस्पिटल में जाकर के देख लो कितने ऐसे ब्रेन उनके फेल हो गए हैं, एक्सीडेंट के बाद के माँ बाप पे बोझ बन गई है औलाद। मैं आपसे कहना चाहता हूँ खुदारा, रोड पे निकला करो तो जिंदगी की हिफाजत के साथ निकला करो, एहतियात के साथ चला करो। ये मत सोचा करो कि मेरी टूटेगी मेरी टूटेगी, नहीं नादान तेरी टूटेगी, तुझे एक बार दर्द होगा, लेकिन जब तक तू तड़पता रहेगा उससे ज्यादा तेरे माँ बाप को तकलीफ होती रहेगी। तुम रोड पे चल करके कहते हो क्या है, मैं जिंदगी का मालिक हूँ, तू कुछ भी नहीं है। औकात क्या है, हैसियत क्या है, मालिक किसे कहते हैं? ठोकर लगी दम निकल जाता है, बंदा लगा दम निकल जाता है, जरा सी जोर से गिर गए दम निकल जाता है। किस मिल्कियत पे घूम रहे हो और तुम्हें खुदा का वास्ता अपनी फिक्र करो ना करो, माँ बाप की फिक्र किया करो, उनके लिए शराफत से चला करो। गाड़ी पे जब बैठा करो दुरूद पढ़ के बैठा करो, दुआ पढ़ के बैठा करो। दुआ की बात तो छोड़ो, मेरी कौम को तो बिस्मिल्लाह पढ़ने का भी होश नहीं रहता है। कान में डीजे वाली लीड लगाई है, आंखें बंद करके गाड़ी खींच रहा है, न हॉर्न का पता चल रहा है न दाएं बाएं इंडिकेटर का पता है, फिर एक्सीडेंट हो जाता है। कहते हैं गाड़ी वाले की खता थी, और तुझे खैरत क्यों नहीं आती है? कानों में लीडे लगा के चलने वालों, तुम्हें महबूब अलैहिस्सलाम ने कितना प्यारा तोहफा दिया था। जब गाड़ी पे बैठा करो तो सफर की दुआ पे बैठ जाया करो। आका मिलेगा क्या? का दुआ पढ़ के बैठ, दुनिया घूम के आ जा, खुदा की रहमतें तुझे जर्रा बराबर भी तकलीफ नहीं होने दे सकती। हाँ, लेकिन रब की रहमतों पे भरोसा ही कितना। वो पहला दौर था कारी साहब, क्या करे बदली उठ रही है जरी डाल दो, अब तो देखता ही नहीं है 6-6 महीने बादल की तरफ को। हाँ, ट्यूबवेल है, मोटर है, समर है, ना हो बारिश 10 साल तक, लेकिन याद रखिएगा तुम्हारी तदबीर से रिस्क नहीं मिलेगा, रिस्क रब की तकदीर ही से मिलेगा। तुम जितने जतन कर लो, कोशिश करें अल्लाह की रहमत पे भरोसा करने के आदी बने। घर से निकला करो, दुआ पढ़ के निकला करो, अल्लाह खैरियत से तुम्हें लाए, खैरियत से लाए। वरना मैंने देखा 6 लोग गाड़ी में बैठे और किसी को फिक्र नहीं, अरे 6 है यार देख लेंगे सबको, मौज मस्ती करते चलने 5 मिनट नहीं लगते गाड़ी के टुकड़े हुए मिलते हैं, लोगों की लाशें बिछी हुई मिलती हैं। क्या हो गया? ये तो 6 लोग निकले थे। मशीयत का नकीब कहता है तुम्हारी 6 की ताकत मेरी तदबीर के आगे कोई काम नहीं कर सकती है। अगर मैं चाहूँ एक लम्हे में मौत के बिस्तर पर लेटा सकता हूँ। तुम्हें अपनी ताकत पे भरोसा नहीं करना है, अपनी तदबीर पे भरोसा नहीं करना है, रब की रहमत पे भरोसा करके निकला करो, अपने रब से दुआएं मांग के निकला करो, माँ बाप को धमकी न दिया करो। बात बात में नौजवान कह देता अभी जाके मर जाऊंगा डैर में, अभी लाइट का तार पकड़ लूंगा, अभी छत पे से कूद जाऊंगा। गैरत कर किससे बात कर रहा है? तुझे पता है कि जब तू ये जुमले बोलता है माँ बाप पे क्या गुजरा करती है? तुझे पता है जब तू धमकियां देता है तब माँ पे क्या गुजरा करती है? खुदा की कसम उन्हें दुख न दिया करो, तकलीफ न दिया करो। रब ने सांसें दी है, इनकी कदर कर लो। आखिरी सांस पे भीख मांगोगे, एक सांस नहीं दी जाएगी। जब सांसें अटकना शुरू हो जाएंगी सारी दौलत दे देना, एक दिन की मोहलत नहीं मिलेगी। आज अल्लाह ने जिंदगी दी है, इसकी कदर कर लो। एक एक सांस में कोशिश करो काबे वाला भी राजी हो जाए, हमसे मदीने वाला भी राजी हो। बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद। वो नहीं बाबा रहने, मेरी बात सुन ले, मैं माने जरा कारी साहब बस उसको रहने फरमाइश ना करो। देखो समझो करना से मैं आज के बाद तारीख नहीं दूंगा, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है? मैं माइक पे कह रहा हूँ, आज के बाद नहीं दूंगा। तवज्जो है सारे लोगों को। मैं आपसे एक बात कहूँ, मेरी बात बहुत गौर से सुनिए, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। आपकी मर्जी, आप जितने चाहें जतन कर लें, लेकिन अपने रब के मुकाबले में हमारी और आपकी औकात नहीं है खड़े हो सके। अल्लाह से नहीं लड़ा जा सकता, वो लड़ भी नहीं सकते, है ना? अल्लाह चाहे तो लफ्ज़ कुन से कायनात को बना सकता है और एक ही इशारे से ख़त्म कर सकता है, ख़त्म भी करेगा। मेरा वक्त तो पूरा हुआ है। कारी नासिर कह रहे फरमाइश है, फरमाइश है।
अल्लाह आपको सलामत रखे भाई। बर्दाश्त कर लेंगे 10 मिनट और? मुझे मालूम है मैं पंखों में बैठा हूँ, कुछ लोगों पे पंखा भी नहीं होगा, मगर इस मोहब्बत से बैठे, अल्लाह सलामत रखे, है ना। जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आज ना फरिश्ते जा करके ना ठेकेदार के बेटे की कब्र में अपनी जब रहमतों की गठरियां लौटते होंगे ना, तो बेटा पूछता होगा आज ये रोशनी किधर से आ रही है, तो कहते होंगे मुबारक हो, तेरे बाप ने तेरे सवाब के लिए हुजूर की महफिल सजा के रखी है। नबी की बातें उधर हो रही हैं, खुदा की रहमत इधर हो रही है। ये बड़ी बरकतों वाली महफिल है। लोग पता नहीं क्या समझें या ना समझें, मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन इतनी गुजारिश है, ये महफिल इतनी बरकतों वाली है, इतनी बरकतों वाली है। हम जो सुन्नी इस महफिल को सजाते हैं ना, इस महफिल को जो सजाते हैं, ये इतनी रहमतों वाली महफिल, इतनी बरकतों वाली है, इसमें जो आके बैठ जाता है बख्श दिया जाता है। असल बात है उस बख्शिश को बचा के रखें। आप आके बैठे, आप बख्श दिए गए, लेकिन अब कल से कोई काम ऐसा नहीं करना जो फिर वो नाराज हो। लेकिन हम कल से फिर वही भेड़ वाली चाल, जितने आके बैठ जाते हैं वो सारे बोले बख्श दिए जाते हैं। फरिश्ते कहते मालिक तेरी महफिल सजी थी, क्या बात हो रही? कहा मुझे तुझे कोई करीम कह रहा था, कोई तुझे रहीम कह रहा था, कोई तेरे महबूब की बातें कर रहा था। वो जन्नत की भी बात कर रहे थे। रब फरमाता उन्होंने मेरी जन्नत देखी है? कहा नहीं। कहा फिर उन्हें कैसे पता चला? मुझे देखा नहीं, यकीन कैसे? फरिश्ते कहते होंगे एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। तो मालिक उनसे तेरे महबूब ने कहा खुदा है, तो उन्होंने कह दिया है। तेरे महबूब ने कहा जन्नत है, तो फिर है। तेरे महबूब ने कहा दोज़ख है, तो फिर अल्लाह सलामत रखे। ये सुन्नियों का अकीदा। हुजूर ने कह दिया है तो तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। मेरे नबी कभी झूठ बोलते ही नहीं। उन्होंने कहा है तो है। मालिक तेरे महबूब ने कहा, उन्होंने मान लिया। कबिन दे के कहा हाँ। रब फरमाता गवाह हो जाओ, जितने आए बैठे मैंने सबको जन्नती बना दिया है। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह एक तो गुजर के जा रहा था मंडल लेने, मतलब किसी भी काम से, और वो मौलवी को देख के रुक गया, या खाली लाइटिंग देख के रुक गया, भीड़ देख के रुक गया, उसका मकसद जलसे में आना नहीं था। तब फरमाता फरिश्तों मैंने उसे भी माफ कर दिया। अल्लाह वो क्यों बख्शा गया? रब फरमाता वो कोई भी था, लेकिन महफिल तो मेरे महबूब की थी ना। फरिश्तों में उस गुनाहगार को देखूं या अपने महबूब को देखूं? मैंने महबूब के सदके में सारे ही बख्श दिए। बख्शे तो सब जाते हैं, असल है बचाना। इस बख्शिश को कितने बचाते हैं? सुबह ही निकले और गाली बक दी सामने वाले को दाढ़ से। पहली बात तो आगा ना मस्जिद में, और आगा भी ना तो कह रहा तुझे पता रात कल हुआ घर में पुलिस आई थी। मतलब जो बात कहीं किसी को पता नहीं, मस्जिद में अगली सफ में बैठ के कह रहा हाँ कह रहा तुम्हें पता है? हाँ कि उसके लोंडे को पुलिस ले गई। तो भाई सबसे पहले यही करने को मिला था तुम्हें, क्या नतीजा? ज़बानें भी साफ रखो, दिल भी पाक रखो। और मस्जिद में बैठ के कह रहा भाई कितना दान हुए तेरे? दान कितने हुए? क्यों मंडी में बैठाया, आज की दुकान पे आया कि बीज का प्रचार कर रहा है। मस्जिद है, मस्जिद है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद वयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये बंदगी की जगह है, गंदगी की जगह नहीं। यहाँ बंदगी कीजिए, क्विंटल और किलो ना नापिए। ये सारी हरकतें हम लोग कर देते हैं, सारी हरकतें। इतनी अजमतों वाली महफिल है ये, जिसके नाम से सजाती जाती है, अल्लाह अपने करम से उसकी भी मगफिरत फरमा देता है। कहीं ना दकियानूसी सोच रखने वाले कहते हैं यार सुनो तो,
मिलाद सिर्फ मैयत के लिए है, शादी में तो डीजे ही बजना चाहिए। याद रखिएगा, हुजूर की महफिल है और रिश्ता हमारा हुजूर से मजबूत है। हम अक्सर कहते हैं मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। हमें तो दुख भी मिलता है ना, तब भी हम हुजूर को याद करते हैं, तब भी हम हुजूर को याद करते हैं। और फरमाया गया ना, अल्लाह किसी से बेटा ले, माँ बाप से अल्लाह बेटा ले, किसी का जवान बेटा अल्लाह ले, और वो माँ बाप उस बेटे की मैयत पे सब्र करे तो अल्लाह उनको बदले में बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा। वो तो कुछ लेता भी बेवजह नहीं, जो भी लेता है उसका सिला देता है, जबकि सब कुछ उसी का है, सब कुछ इसी का। मैंने रुमाल दिया कारी नासिर को, फिर ले लिया, और ये कहे इसका बदला दें, तो कहेंगे बदला क्यों भाई, बदला क्यों, मेरा था मैंने ले लिया। मैं अपना दे करके इनसे लूं, फिर इनको बदले में और इससे बेहतर चीज दूं, तो लोग कहेंगे बड़ा अच्छा आदमी है यार। अगर बंदा ये करे तो लोग तारीफ करने लग जाते हैं, वो रब कितना करीम है, बेटा उसी ने दिया। हमें सांसें, हमें सांसें, माँ बाप बहन भाई, अगर वो ले ले उसी का है ना। और इस पे अकीदे के मजबूत थे हुजूर के सहाबा, इतने मजबूत थे, इतने मजबूत थे कि हंसते हंसते जान देते थे, लेकिन फिक्र नहीं करते थे, फिक्र नहीं करते। एक जंग हुई मुसलमानों से, कुछ मुस्लिम लोग कैदी बना लिए, कैदी बना लिए मुजाहिदीन, 3 मुजाहिदीन कैदी बने। तो वो जो ईसाई बादशाह था